नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1। चैप्टर का नाम है हमारा समाज विविधता से भरा। हमारे आसपास का सामाजिक जीवन परिवार समाज की पहली इकाई है। यहाँ एक शब्द आया परिवार। परिवार कहते किसको हैं? सामान्यतः पति पत्नी और उनके बच्चे को परिवार कहते हैं। दूसरा शब्द है समाज। तो समाज यह एक ऐसा समूह होता है जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं तथा अपने रीति रिवाज व परंपराओं का निर्वहन करते हैं। और समाज से ही हम लोग अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। परिवार के बाद विद्यालय हमारे समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा रूप है। यहाँ विभिन्न धर्मों के बच्चे एवं बच्चियाँ अलग अलग परिवेश से आते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, पहनावा अलग होता है। क्या आपके परिवार के भाई बहन या कक्षा के मित्र आपकी तरह दिखते हैं? जी नहीं। क्या आपकी पसंद और खान पान उनकी ही तरह है? निश्चित रूप से आपका उत्तर न होगा। यही हमारी विविधता है। विद्यालय में हम एक साथ खेलते कूदते हैं और अनुशासन सीखते हैं। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य अनुशासन है। विद्यालय विद्यार्थियों को एक सभ्य नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही उनकी क्षमताओं को उभारने में सहयोग करता है। जब कोई विद्यार्थी डॉक्टर, शिक्षक, वकील या राजनेता आदि बनता है तो अंततः इसका लाभ समाज को ही मिलता है। झारखंड का समाज भी विविधताओं से परिपूर्ण है, जिसे हम आगे की कक्षाओं में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि समाज में जितने भी लोग रहते हैं सब अलग अलग जाति, धर्म के लोग रहते हैं। सभी की जीने की तरीका अलग अलग होती है। बहुरंगी विविधता वाला देश भारत। हमारा देश संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। संसार के प्रायः सभी धर्मों के अनुयायी यहाँ रहते हैं। यहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधता पूरे विश्व में भारत को विशिष्टता प्रदान करती है। तो पहला पॉइंट है भौगोलिक विविधता। इसमें हम लोग जानेंगे कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, इसके आसपास कौन कौन से देश हैं। तो चलते हैं हम लोग। भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। भारत की उत्तरी सीमा
यानी भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत से घिरी है। दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारत को स्पर्श करती है, जो कि आप मानचित्र में देख सकते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की पहचान भी आप कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग मानचित्र की ओर। जैसे आप देख सकते हैं चीन, म्यांमार, उसके बाद पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इधर है अरब सागर। तो इस तरह से 7 देश स्पर्श करते हैं भारत को। थोड़ा सा हम लोग जानेंगे भारत का एक परिचय। भारत एक विशाल देश है जो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद या स्वतंत्र हुआ था और 26 जनवरी 1950 को एक गणतांत्रिक देश बन गया। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क भारत की विविधता में एकता अद्भुत है। तो अब हम लोग देखेंगे हिमालय से सटे क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ती है। वहीं राजस्थान अत्यधिक गर्मी के लिए माना जाता है। यदि मेघालय में मौसिनराम को दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। कहने का मतलब यह है कि मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं विस्तृत मैदान, कहीं ऊंचे ऊंचे पठार तो कहीं तटीय क्षेत्र हैं। लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्रमशः अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। दूसरा पॉइंट है धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का उद्भव स्थल भारत माना जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का उद्भव यानी उत्पन्न भारत देश को ही माना जाता है। इसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध। स्वाभाविक है इन धर्मों के अनुयायी भारत में निवास करते हैं। इसके अलावा इस्लाम, ईसाई, पारसी तथा अन्य धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। इन धर्मों के अंदर भी कई पंथ हैं। हिंदू धर्म में शैव, शाक्त तथा वैष्णव बड़ी संख्या में हैं। इस्लाम में शिया, सुन्नी में विभक्त है। सिख धर्म में नामधारी और निरंकारी पंथ में विभक्त है। जैन में दिगंबर और श्वेतंबर।
तथा बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान पंथ में विभक्त है। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण तथा महाभारत हैं। कुरान शरीफ इस्लाम धर्मावलंबियों का एवं बाइबल ईसाइयों का। अब आगे चलते हैं हम लोग। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का, आगम सूत्र जैनियों का, त्रिपिटक बौद्धों का तथा जैनदा अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। इसको फिर से हम लोग देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का, आगम सूत्र जैनियों का यानी जैन धर्म का, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का तथा जैनदा अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। देश में अनेक जातियां हैं। उनकी पूजा पद्धति रीति रिवाज में विविधता पाई जाती है। एक ही गांव में रहने वाले विभिन्न धर्म एवं जाति के लोग की जीवन पद्धति भी अलग अलग होती है। भारत त्योहारों का देश है। दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहारों तो प्रायः समूचे देश में मनाए जाते हैं। इनके अलावा देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय त्योहारों की प्रधानता है। तो हम लोग देखते हैं झारखंड में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो पहला है सरहुल, करमा, दशई, सोहराय एवं टीसू पर्व उत्साह से मनाए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ के कुछ इलाकों में मंडा पूजा की परंपरा भी है। पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, बिहार में छठ, असम में बिहू और तमिलनाडु में पोंगल तथा केरल में ओणम प्रमुख त्यौहार हैं। विभिन्न समाजों में खुशी का इजहार नृत्य के द्वारा भी किया जाता है। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए।